से कह रहा था कि इस कच्ची सड़क पर मत चलो अपना ऑटो रिक्शा लेकर। आपने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो आपका ये ऑटो रिक्शा कच्ची सड़क के सामने गड्ढे में घुस गया। राहुल पता नहीं ये कच्ची सड़क पर अभी मैं 2 दिन पहले ही निकल कर गया हूँ, लेकिन पहले तो ये गड्ढा था नहीं। अचानक ये गड्ढा पता नहीं कहां से आ गया और मेरे ऑटो रिक्शा की स्पीड भी ज्यादा थी। इससे पहले मैं ऑटो रिक्शा को रोक पाता, ऑटो रिक्शा धड़ाम की आवाज के साथ इस गड्ढे में घुस गया। राहुल ये ऑटो रिक्शा अकेले हम दोनों से तो निकल नहीं पाएगा। अरे योगी जी आ गए, योगी जी शायद कुछ मदद कर दें। अरे मोदी जी ये आपके ऑटो रिक्शा को क्या हुआ? ये तो कच्ची सड़क पर गड्ढे में घुस गया। वो तो ये कहो कि पूरा का पूरा ऑटो रिक्शा गड्ढे में नहीं गया, सामने से थोड़ा ही गया है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाती। मोदी जी ये हुआ कैसे? योगी जी आपको क्या बताऊं, सामने दिख नहीं रहा कैसे हुआ। अरे सामने गड्ढा आ गया और मैं तेज स्पीड में था ऑटो रिक्शा पर। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैं ऑटो रिक्शा को ब्रेक सही से लगा नहीं पाया और ऑटो रिक्शा सामने गड्ढे में घुस गया। पता नहीं 2 दिन पहले तो इस कच्ची सड़क पर कोई गड्ढा नहीं था, ये गड्ढा कहां से आ गया समझ में ही नहीं आ रहा है। योगी जी इधर पीछे आइए, ऑटो रिक्शा को जरा खींचते हैं, बाहर निकालते हैं इस गड्ढे में से। मैं और राहुल और आप तीनों लोग मिलके जोर लगाते हैं। मोदी जी मैं आकर आपके ऑटो रिक्शा में जोर तो लगा देता हूँ, पकड़ के थोड़ा खींच लेता हूँ, लेकिन ये समझ लो मैं, आप और राहुल भैया तीनों लोग मिलके भी इस ऑटो रिक्शा को इस गड्ढे से बाहर निकालेंगे, ये निकल नहीं पाएगा। कम से कम 10 जने होना चाहिए। मोदी जी योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये आपका ऑटो रिक्शा पूरा का पूरा इस गड्ढे में फंसा पड़ा है, ये आसानी से नहीं निकलेगा। देखो राहुल और योगी जी बातें तो बनाओ मत, अगर तुम जोर लगाओगे सही तरीके से ये ऑटो रिक्शा इस गड्ढे से निकल सकता है। आओ सही से जोर लगाओ, नहीं तो मुझे जेसीबी मंगाना पड़ेगी। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।